जो आज हम करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.1। ये जो एक्सरसाइज है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद से लिया गया है। आज हम इनके क्वेश्चंस को करेंगे। मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.1 है। बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, द ग्राफ ऑफ y equals to px is given in the following figure for the sum polynomial px and find the number of zeros in each cases। यानी कि हमारे पास एक बहुपद है, एक पोलिनोमियल है जो y equals to px के फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है और आपको कुछ डायग्राम नीचे दिए गए हैं। इस डायग्राम में आपको नंबर ऑफ जीरोस यानी शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। बच्चों शून्यांकों की संख्या को समझने के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो लाइन्स है वो y एक्सिस और x एक्सिस को कहाँ कट करती है। चूँकि हमारे पास जो पोलिनोमियल है y इक्वल्स टू px यानी बहुपद है वो y इक्वल्स टू px के रूप में है, यानी कि x अक्ष को x एक्सिस को कट होने चाहिए। जो लाइन है वो x एक्सिस को काटनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो लाइन है वो x एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट नहीं कर रही है, यानी कि x अक्ष को काट नहीं रही। इसका मतलब है कि इसके जीरोज यानी शून्यांक हो जाएंगे 0। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये जो कर्व लाइन है यानी कि वक्र रेखा है ये x अक्ष को एक बिंदु यहाँ पे काटती है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 1। अब यहाँ जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो कर्व लाइन है यानी कि वक्र रेखा है ये 3 पॉइंट पे x एक्सिस को कट करती है, एक यहाँ, दूसरे यहाँ, तीसरे यहाँ, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3। इसी तरह से ये आपको कट करती हुई दिखाई दे रही है 2 पॉइंट पे, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे यानी कि शून्यांक की संख्या हो जाएगी 2। यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रही है 1 2 3 और 4 यानी कि 4 पॉइंट्स पे कट कर रही है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यांकों की संख्या होगी 4। इसी तरह इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कर्व लाइन है इसको 1 2 3 टाइम्स कट कर रही है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3 यानी कि शून्यांकों की संख्या 3 होगी। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि अगर नंबर ऑफ जीरोज 3 है तो इनकी जो डिग्री होती है, डिग्री यानी कि हिंदी में इसे कोटि कहते हैं, वो भी होगी 3। और आप इस कोटि से यानी कि इसकी डिग्री से आप इनके स्टैंडर्ड फॉर्म को, स्टैंडर्ड फॉर्म डेट मीन्स मानक रूप को आप लिख सकते हैं। यानी हर इक्वेशन का एक अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उस मानक रूप को यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पे डिग्री है 3, डिग्री का मतलब यानी कि कोटि, और डिग्री यानी कोटि का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। ये जो मैक्सिमम पावर किसी भी पोलिनोमियल की मैक्सिमम जो पावर होती है ना, अधिकतम घात, वो इसकी कोटि यानी कि डिग्री कहलाती है। और इस तरह से जब आप इसका इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन मैक्सिमम पावर आपको 3 लिखना है, देन आप लिख सकते हैं bx² देन cx प्लस d लिख सकते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, कोई एक ग्राफ गिवन हो और ग्राफ में कह दिया जाए कि आपको y इक्वल्स टू कोई px दे रखा है और आपको px की वैल्यू निकालनी है, तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं। इस तरह से ये जो ऊपर वाली इक्वेशन यहाँ दिख रही है इसमें भी डिग्री 3 है, तो आपको सेम इक्वेशन लिखना है। इसी तरह से यहाँ पे आपको ये दिख रहा है 2 जीरोज है यानी कि 2 शून्यांक है, कोटि भी यानी कि डिग्री भी, कोटि 2 है, डिग्री 2 है, इसलिए इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा x² प्लस bx प्लस c। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने हैं जिसकी डिग्री 2 होती है, डिग्री अगर 2 है यानी कि कोटि इसकी अगर 2 है तो ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी ऐसे, माफ़ कीजिए इक्वेशन नहीं, पोलिनोमियल को, ऐसे बहुपद को हम द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी ना करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।